हेलो दोस्त। हमारा देश अतिथि देवो भव पे चलता है, यानी संस्कार ऐसा कि अपने भी भूखा रह जाए, दूसरों को खाना खिलाएं। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम अगर पीछे जा रहे हैं तो इसका कारण क्या है? क्या यह सही में डाटा दिखाया जा रहा है कि 2014 में 55वां था, 2021 में 101 हो गए, यानी हम बहुत फिसल गए? तो आंकड़े तो कहते हैं हम बहुत फिसल गए, बहुत पीछे जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। कितना नीचे गिरेंगे पता नहीं। हमसे छोटे छोटे कंट्री हमसे बहुत ज़्यादा आगे हो गए हैं। तो यहाँ पे डिटेल एनालिसिस की बात करेंगे, और ये डिटेल एनालिसिस में आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पैरामीटर क्या है इसके बारे में जान लीजिएगा। इसके 4 पैरामीटर होते हैं, चारों पैरामीटर की बात करेंगे, लेकिन इसका तुलना होता है कोई कम वेट का जन्म लिया है उसी साइज में, या छोटा जन्म लिया है, या बीमारी से अंदर वगैरह है, ये सारे चीज़ों को इसमें मापा जाता है। इसमें ओवरवेट वगैरह का नहीं कंसीडर हो जाता है, नॉर्मल का कंसीडर नहीं होता है, और इसको अंक के टर्म में दिया जाता है। यानी 0 जिसका अंक है वो बहुत बढ़िया है, और जिसका 100 अंक है वो सबसे ज़्यादा खराब है। यही है मापने का तरीका। तो क्या है डिटेल हम ऑफिशियल डाटा में दिखाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि 2014 दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, 2021 दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल डाटा है। तो देखिए हम दोनों को ऑफिशियल डाटा दिखाएंगे, बिना ऑफिशियल की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा मकसद रहा है कम से कम ऑफिशियल, बिना ऑफिशियल की कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम इसी की पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले किस मात्रा क्या है, हम नापेंगे क्या, और कैसा यूनिट है, किसके आधार पे मापते हैं। तो देखिए अंक, सबसे पहले तो अंक की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम आंकड़े नापते हैं उसके 5 तरीके हैं। पहला एक तरीका है जो प्रोपोर्शन ऑफ अंडर न्यूट्रिलाइज, कम पोषक तत्व वाले बच्चे और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के टर्म में। दूसरा चिल्ड्रेन है 5 साल से कम वाले, वो उनके टर्म में जो एक्वेट अंडर न्यूट्रिशन रहते हैं। फिर दूसरा सफरिंग फॉर, ये है, इसमें अगर कहें तो दूसरे टर्म में इसे कहें तो क्रोनिकल अंडर न्यूट्रिशन। और तीसरे में है फैटलिटी रेट, किस कह सकते हैं, मोर्टलिटी रेट कह सकते हैं, अंडर 5 साल, 5 साल के कम बच्चों का मौत का आंकड़ा होता है। हिंदी में थोड़ा इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही नहीं आया है, तो इसको हिंदी को आप समझने के लिए केवल समझ सकते हैं जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशत के टर्म में कुपोषित का। दूसरा कम उम्र के बच्चे, थोड़े जो अंडरवेट हैं यानी कम न्यूट्रिशन वाले हैं, एक उसमें क्रिटिकल न्यूट्रिशन वाले में है, और चौथा आपका मृत्यु दर का। लेकिन इस सबको एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो टर्म क्या है, लेवल और उसकी वैल्यू में। लेवल शुरू होती है 0 से, अगर 0 है तो आप बहुत बढ़िया पे हैं, अगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो आप 50 से ऊपर चले गए हैं तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग में पहुंच गए हैं, यानी लो से हाई के टर्म में। और जब डाटा आती है तो जहां आपको ग्रीन दिख जाए तो समझिएगा अच्छा है, थोड़ा सा और कम कलर दिख जाए तो मॉडरेट है, येलो टाइप पे हो सीरियस है, थोड़ी सी रेडिश कलर में आ जाए तो अलार्म दे रहा है, और बहुत रेड हो गया तो एक्सट्रीमली में चला गया। यानी यही है डाटा नापने का। तो हम डाटा में इसी पे विश्वास करेंगे, इसी को एनालिसिस के टर्म में लेंगे। स्थान 1 से लेके कहें 55 से लेके हम 101 तक गए हैं, लेकिन हमारी डाटा ये सुधरी है, डाटा खराब नहीं हुआ है। यही एक हमारी कह सकते हैं आंकड़ा अच्छा है, लेकिन हम रैंकिंग में पीछे से पीछे यानी नीचे गिरते गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कहता था पहले का रिपोर्ट। लेकिन अभी जान लेते हैं थोड़ा कब कब क्या रहा था हमारी स्थिति, उसके बारे में थोड़ा सा। तो हम 2020 में जब हुआ था, इसमें हमारी डाटा जब अवेलेबल थी उसमें हम 83 स्थान पे थे 113 में से। लेकिन 14 में हम 55 मेंशन है, ऑफिशियल डाटा दिखाएंगे आपको कि हम 55वें स्थान पे थे। हालांकि इसमें संख्या जो भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट कंट्री क्या था, जिनका मापक था वो कम था। उसके बाद 15 में हम 80 पे चले गए, 16 में 97 पे चले गए, 17 में 100 पे, 18 में 103 पे, 19 में 103 पे, 20 में काफ़ी सुधार 94 पे, और 21 में फिर 101 पे। यानी हम नीचे की तरफ तो गिर रहे हैं इंडिया रैंक एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में।
तो कहें कि हमारी रैंकिंग कम हो रही है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यानी रैंकिंग नीचे की तरफ जा रही है, यानी हमारी वैल्यू इम्प्रूव होने के बाद भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमसे छोटे छोटे देश आगे निकल जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा हम 14 की बात करेंगे। तो 14 की बात करेंगे, ऑफिशियल डाटा की मैं बात करता हूँ, कभी भी बात करता हूँ आपके साथ तो ऑफिशियल डाटा बात करते हैं। तो ऑफिशियल डाटा एक किसका है देख लीजिएगा, ग्लोबल हंटर इंडेक्स का जो डाटा आता है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। और पेज नंबर 16 पे आएंगे। बाकी चीज़ें तो बहुत सारा इसमें एनालिसिस होता है, साइन कॉपी है वगैरह वगैरह है। हमें केवल रैंकिंग यहाँ से मैच करना है कि 2016 में हम क्या थे। तो देखिए पेज नंबर 16, 17, 18 जब भी आएगा ये आ गया। तो देखिए 2016 की रैंकिंग है। इसमें देखिए 2014 में जो हमारी रैंकिंग के आधार पे दिया गया था, वो उस आधार पे भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो देख लीजिएगा। इंडिया कहाँ आ गया जी, इंडिया आया 55 रैंकिंग पे। हमारी स्कोर क्या थी 17.8, जो सबसे बेटर स्टेटस में हम थे। जो हमने 0 से 100 के स्केल के बीच में हमने 17.8 आए थे। 50 से प्लस वाला के तो एक्सट्रीम में हो जाता है, तो यहाँ पे 17.8 थे। उसके बाद भी और डाटा दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। थोड़ा उससे पहले की भी अभी रेफरेंस मिल जाएगा। तो पहले का रेफरेंस कब कब का है, तो हमारे पास 1990 का है, 1995 का है, 2000 का है, 2005 का है, 2014 का है। इसके बीच में क्या हुआ उसके हम एनालिसिस के टर्म में भारत को देखेंगे। तो देखिए 1990 में हम क्या थे, तो 31 पे थे, फिर 26 पे आए, 95 में, 2000 में 25 पे आए, उसके बाद 2005 में हम 24 पे आए, और फाइनली 2014 में हम 17.8 पे आए। जो हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट देखिएगा पॉइंट है, और हाईएस्ट रैंकिंग है। क्या है, हाईएस्ट रैंकिंग। हो सकता है एक आध साल आगे पीछे इसके इर्द गिर्द रहा होगा। जो डाटा हम देख रहे हैं उसमें हमें हाईएस्ट रैंकिंग मिल रहा है 2014 में। रैंकिंग 55, स्कोर 17.9। तो हम क्या करें, एक बीच में और डाटा ले लेते हैं 18 का। तो 18 का भी वही डाटा रिपोर्ट मैं सेम के सेम लाया हूँ, कोई डाटा चेंज नहीं करूँगा ग्लोबल इंडेक्स में। इसमें थोड़ा सा इस भी चेंज है, 2000 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2000 है, 2005 है, 2010 है, 2018 है। तो इसमें हम भारत खोजेंगे कहीं तो कहीं दिखेगा ज़रूर। तो 18 में आपको दिखाए थे कि हमने 103 रैंकिंग पे थे, तो 103 रैंकिंग पे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। इंडेक्स देखिए जो हमारा 2014 में 17.9 था, 38 पहुँच गए 18 में, फिर 38 पहुँच गए 2000 में, फिर 2005 में 32 पहुँच गए, और 2018 में कितने पहुँच गए 31.1। यानी 17 से हम 31.1 तक गए। यानी रैंकिंग हमारा गिरा, रैंकिंग भी गिरा, और हमारा पूरा जो हम विश्व में जो वर्ल्ड में एक स्थान था उससे 55 से होके 103 तक नीचे चले गए। उसके बाद 21 में क्या हुआ, तो 21 की भी ऑफिशियल डाटा ही बात करें, बिना ऑफिशियल की हम बात करते नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल इसलिए कि ऑफिशियल से कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो जो ग्रीन की बात किए थे तो सारा ग्रीन ये यहाँ है, यहाँ भी 2000 का डाटा है, 6 का डाटा है, 2012 का डाटा है, 2021 का डाटा है। तो इसमें हम इंडिया को ढूंढेंगे, देखते हैं 100 से तो नहीं, पहले नहीं मिलना है, 101 पे मिलना है। तो चलिए 101 पे हैं, रैंकिंग हमारी 101 पे कितनी है इस बार, तो 27.9। अब हम एक बार देखें तो जो हमारा पहले का रैंकिंग था 2012 का है वो 24.6 है, 2014 में 17.9 थे 2014 में, और इस बार हम हैं 27.5 में, और रैंकिंग में है 101। तो ग्लोबल अगर इंडेक्स में आप देखें कि ऑफिशियल डाटा से अगर हम देखते हैं सारा डाटा, तो हम कह सकते हैं कि 2014 हमारा अभी तक का सबसे अच्छा दिख रहा है, जिसमें हमें 17.9 स्कोर मिला था। और आगे 2021 की बात करें तो 101 रैंकिंग है, और हमारी पॉइंट कितनी है 27 पॉइंट कुछ है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, 27 प्लस प्लस, यानी 27 के बाद हमारी पॉइंट है। तो हम रैंकिंग में भी गिर रहे हैं और प्लस में स्कोर में भी गिर रहे हैं।
दोनों स्कोर हमारा उल्टा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, और स्कोर ख़राब हो रही है, रैंकिंग भी खराब हो रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम जो अतिथि देवो भव कहते हैं, सभी को इस कम से कम हंगर यानी भूखा ना को रहे, ये बहुत ज़रूरी है। सबको प्रयास करना चाहिए, सबको मिलके ऐसा काम करना चाहिए कि भारत से गरीबी कम से कम किया जा सके। ख़त्म तो इतना आसान नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम किया जाए, जिससे सभी को पोषण यानी कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।